हाय एवरीवन। आज हम अपनी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है पेजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो वर्कर्स थे होम रूल लीग के, वो बहुत ही एक्टिव थे अवध में। इन्होंने पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। ऑर्गेनाइजेशंस का नाम रखा गया था किसान सभा, क्योंकि पेजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी। देन जो उत्तर प्रदेश किसान सभा थी, इसको 1918 में बनाया गया था बाय द एफर्ट्स ऑफ इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि यूपी किसान सभा किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, द्विवेदी जी, मिश्रा जी, मालवीय जी, ये ध्यान रखना। देन जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसने पेजेंट्स को लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज किया। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने स्प्रेड किया अवेयरनेस अमंग्स द फार्मर्स ऑन अ लार्ज स्केल। 1918 में दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ। मतलब इतनी अवेयरनेस हो गई थी कि जब 1918 का सेशन हुआ कांग्रेस का दिल्ली में, बहुत सारे फार्मर्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया जो कि यूपी से थे। इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवध, वहां पे नई धोबी बांध एक सोशल बॉयकॉट मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था एक्सप्लॉइटिंग लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। देन झिंगुरी सिंह एंड दुर्गा पाल, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस मूवमेंट में। बट लेटर ऑन एक न्यू फेस था जिनका नाम है बाबा रामचंद्र। ठीक है, आप देखोगे यूपीपीसीएस के मेंस में भी इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। बाबा रामचंद्र अमर्ज करते हैं, हु ऑपरेटेड द मूवमेंट वाइजली एंड मेड इट स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्बैटिव। बाबा रामचंद्र एक ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र से थे। इन द मिड ऑफ 1920 ये एक पेजेंट लीडर बनकर सामने आए एंड स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग पेजेंट्स इन अवध। ठीक है, पेजेंट लीडर बनकर आए, इन्होंने अवध में पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया साथ में। रेंट जनरली 50% हायर था देन द रिकॉर्डेड रेंट, और इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी। 1920 में इनके एफर्ट से अवध किसान सभा स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाता है कि अवध किसान सभा किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई, तो इट वॉज बाबा रामचंद्र। देन सहजनंद सरस्वती, ये किसान सभा ऑफ बिहार के फाउंडर थे। इनके एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम में जो मेन एम था वो था इराडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ये चाहते थे कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको इराडिकेट कर दिया जाए एंड टू ब्रिंग ओनरशिप राइट्स टू द फार्मर्स। ये चाहते थे कि जो ओनरशिप के राइट्स हैं वो फार्मर्स को दे दिए जाए। फॉर हिज डिवोटेड सर्विसेज टू फार्मर्स ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज किसान प्राण। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही डिवोटेड सर्विसेज दी फार्मर्स को, इसीलिए इनको किसान प्राण कहा जाता है। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ये फॉर्म हुई, जिसको लेटर रीनेम कर दिया गया एज ऑल इंडिया किसान सभा इन लखनऊ। आपसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम चेंज करके क्या किया गया, तो ऑल इंडिया किसान सभा किया गया। कहां पे किया गया? लखनऊ में। देन स्वामी सहजनंद जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, तो स्वामी सहजनंद, और एनजी रंगा इसके जनरल सेक्रेटरी थे। देन ऑल इंडिया किसान सभा, इसके सेशंस हुए एट द सेम टाइम ऑफ द कांग्रेस सेशन इन फैजपुर विच वाज चेयर्ड बाय एनजी रंगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके सेशन हुए उसी टाइम पे हुए जब कांग्रेस का फैजपुर में सेशन हो रहा था, और इसको चेयर करा गया था एनजी रंगा के द्वारा। फिर आता है एका मूवमेंट, 1921 से 22 में हुआ था। इसको लेड करा गया था मदारी पासी के द्वारा। ये एक बैकवर्ड क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। जो मेन सेंटर था इस मूवमेंट का वो था हरदोई, बाराबांकी, बहरेच और सीतापुर। ठीक है, इन 4 जगहों पे मेन मूवमेंट ये चल रहा था एक तरीके से। मेन जो कंप्लेंट्स थी ना फार्मर्स की, उसमें था कि एक तो इंक्रीमेंट हुआ है रेंट में। ठीक है, वो प्रॉब्लम थी इनके लिए। सिस्टम ऑफ कलेक्शन इन रेंट ऑफ रेंट इन प्रोड्यूस। ठीक है भाई, सिस्टम जो है कलेक्ट करने का रेंट को प्रोड्यूस का, वो गलत है इनका। रेंट 50% हायर था रिकॉर्डेड रेंट के देखे हुए। मतलब मान लो अगर 100 रुपए है तो भाई अब इनसे 150 रुपए मांगा जा रहा है एक तरीके से। इस मूवमेंट में पीपल डिडंट रिफ्यूज टू पे रेंट। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि क्या इस मूवमेंट में लोगों ने मना कर दिया था कि हम रेंट नहीं पे करेंगे, तो यहाँ पे रेंट पे करने से मना नहीं किया था। ये इंसिस्ट करते हैं कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन कैश बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इन्होंने कहा कि देखो आप हमसे जो प्रोड्यूस ले लेते हो वो मत लो, आप हमसे कैश में ले लो जो रेवेन्यू लेना है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल लेड करते हैं पेजेंट मूवमेंट को 1928 में फ्रॉम बरदोली, विच लेटर ऑन बिकेम पॉपुलर एज बरदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है बरदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। विद द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट, जो वुमेन थी ना बरदोली की, इन्होंने इनको टाइटल दिया सरदार का। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। सितंबर 1946 में जो प्रोविंशियल किसान सभा थी बंगाल की, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, इसको कहते हैं तेभागा मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने टीआई लिखा, आप इसको अगर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहां पे तेभागा ऐसे लिखा गया, टीई है वो।
इस मूवमेंट में जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने कहा कि जो जमींदार का शेयर है उसको रिड्यूस करके 1/3 कर दिया जाए फ्रॉम द प्रेजेंट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस के, मतलब अगर अभी 100 किलो बनाते हैं भाई, अगर प्रोड्यूस होता है इनका, तो 50 किलो तो जमींदार ले जाता है, कि इसको रिड्यूस करके 1/3 करो, ठीक है, कि बहुत ज्यादा इनसे एक तरीके से इनका प्रोड्यूस रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जा रहा है। देन रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस दैट इज 2/3 के वो शेयर क्रॉपर को जाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ बंगाल की वो बहुत अफेक्टेड थी इस मूवमेंट से। आचार्य विनोबा भावे वो नालगोंदा डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना का था उसको जाके विजिट करते हैं 18 अप्रैल 1951 को इन रिलेशन टू सर्वोदय कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देन दिस डिस्ट्रिक्ट ये बाद में जो थी एक सेंटर बन गई कम्युनिस्ट एक्टिविटीज की। विनोबा जी जो थे ये स्टे करते हैं पोचमपल्ली विलेज में। रामचंद्र रेड्डी एक जमींदार थे इस विलेज के, उन्होंने 100 एकड़ लैंड जो थी वो 40 हरिजन फैमिलीज को दे दी थी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड। फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू 1957 विनोबा भावे ने एक भूदान मूवमेंट कंटिन्यू किया था। भूदान का मतलब था कि हम अपना जो जमीन है वो दान में दे देंगे, ठीक है, टू गैदर 50 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड डोनेशन के लिए टू लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। उस टाइम पे ना ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम था, ठीक है। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ोगे तो वहां पे आप ये पढ़ते हो। देन क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट पेजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज चंपारण, बेगू, बरदोली या बिजौलिया। तो ये बिजौलिया जो है ये पहला पेजेंट मूवमेंट था इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन था पेजेंट्री का वो कॉमन था मेवाड़ मॉडर्न राजस्थान में लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। इसकी वजह से बिजौलिया मूवमेंट होता है 1905 में, ठीक है, एंड अगेन 1913 और 1916 में भी होता है। ये फर्स्ट पेजेंट मूवमेंट था इंडिया का। जो लीडरशिप है इस मूवमेंट की वो इनिशियली प्रोवाइड की गई थी सीताराम दास के द्वारा 1913 में एंड लेटर 1915 में बाय विजय सिंह पाठक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, Who among the following was not associated with the formation of यूपी किसान सभा February 1918 में। मैंने आपको 3 नाम बताए थे, आपको बताना है इसमें से कौन सा उससे एसोसिएटेड नहीं है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो हमने पढ़ा था द्विवेदी जी थे, मिश्रा थे, मालवीय थे, नेहरू नहीं थे, ठीक है। तो नेहरू का कोई एसोसिएशन यहाँ पे नहीं है। देन आंसर देखिए, द एक्टिविस्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट, ये बहुत ही एक्टिव थे अवध में, ठीक है। होम रूल जो मूवमेंट चल रहा था उसके एक्टिविस्ट जो थे वो अवध में एक्टिविटीज कर रहे थे, मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ होम रूल लीग एक्टिविस्ट। किसान सभा ऑर्गेनाइज हुई यूपी में। जो किसान सभा थी वो फेब 1918 में सेटअप करी गई थी गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा के मतलब इसके फॉर्मेशन से वो एसोसिएटेड नहीं थे। नई धोबी बांध ये एक फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट था 1919 में, विच वो स्टार्टेड बाय फार्मर्स ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये एक मूवमेंट था जो सेंट्स के द्वारा चलाया गया था एमांसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लोअर क्लासेस के लिए, या फिर ये एक सेटअप था बेसिकली स्टेप था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ लोअर कास्ट बाय लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए तो नहीं था, वी नो दैट। ये एक मूवमेंट था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स बाय लोअर कास्ट। तो ये आंसर ए है, बेसिकली प्रतापगढ़ के लोगों के द्वारा किया गया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1919 जो फर्स्ट साइन था ना ग्रास रूट पेजेंट एक्टिविटी का वो एविडेंट था। नई धोबी बांध जो एक तरीके से फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट था उसमें एविडेंट था ये। तो एक स्टेट था प्रतापगढ़ का, ठीक है, वहां पे ये चीज हुई थी। इन द समर ऑफ 1920 इन द विलेजेस ऑफ तालुकदारी के विलेजेस में अवध में किसान मीटिंग्स जो थी वो करी गई थी विलेज पंचायत के द्वारा। ये फ्रीक्वेंट हो गई थी मीटिंग्स। जो नेम है जिंगूरी सिंह एंड दुर्गापाल सिंह, ये एसोसिएटेड थे विद दिस डेवलपमेंट, बट सून अनदर लीडर जो थे वो फेमस बने बाबा रामचंद्र के नाम से। ये सिर्फ एक लीडर बन के एमर्ज नहीं हुए, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था मूवमेंट में। बाबा रामचंद्र जो है एक ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र की फैमिली से थे, वाज अ वॉन्डरर हु हैड लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 13, ठीक है। तो ये 13 साल की उम्र में अपना घर बार त्याग चुके थे। इन द मिडल ऑफ 1920 ये एक लीडर बने पेजेंट्स के ऑफ अवध एंड सून डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कंसिडरेबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज। इनके एफर्ट इनको हेल्प करते हैं फॉर्म करने में अवध किसान सभा 1920 में। देन नेक्स्ट देखिए, वेयर हैड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स, अवध, बंगाल, बिहार या आंध्रा। तो हमें पता अवध में हुआ था ये। देन नेक्स्ट, द साराबंदी कैंपेन 1922 का वो किसने लीड किया था? चितरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देन नेक्स्ट देखिए, द साराबंदी नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1930s में पेजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में।
एट द इंस्टांस ऑफ वेरियस लीडर्स मैच देम विद रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, इनका जो रिस्पेक्टिव एरिया है इन्फ्लुएंस का उसके साथ आपको इसको मैच करना है। तो इसमें आपको बताया गया है कि सहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद और अब्दुल हामिद खान। आपको इतना पता है अगर कि खुदाई खिदमतगार NWFP से रिलेटेड है, ठीक है, स्वामी सहजानंद बिहार से रिलेटेड है, तो A का 3 और आपका B का 4 हो गया, ठीक है। देखते हैं इससे आंसर बनता है कि नहीं बनता। A का 3, B का 4, ठीक है, B आंसर बन गया। अगर 2 पता है तो भी आंसर आ रहा है, मतलब C का 1 और D का 2 था। C क्या था आपका? स्वामी रामानंद, ठीक है, तो सदर्न आसाम, और आपके अब्दुल हामिद, ठीक है, इनका हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए, बिहार किसान सभा फाउंड की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस फाउंड की गई थी लखनऊ में अप्रैल में 1936 में विद स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इसके प्रेसिडेंट थे, और NG रंगा इसके जनरल सेक्रेटरी थे। लेटर इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया था। देन खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एक्टिव रोल प्ले करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में NWFP इन द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वामी रामानंद ये रिलेटेड थे हैदराबाद से। अच्छा, मैंने नाम आई थिंक उल्टा पढ़ दिया, एक मिनट, उल्टा पढ़ दिया मैंने, रुको। ये था अब्दुल हामिद खान जो है ना, इनका है सदर्न आसाम, और स्वामी रामानंद जो है इनका है हैदराबाद। ओके, सो दैट्स द क्लैरिफिकेशन हियर। नेक्स्ट देखते हैं अब आंसर इसका। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है, ये लास्ट लाइन देख लीजिए, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हामिद खान सदर्न आसाम। ओके, नेक्स्ट। Who among the following was elected as General Secretary of All India Kisan Congress established in Lucknow? ठीक है, तो लखनऊ में जो आपकी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनी उसके सेक्रेटरी कौन थे? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा या राम मनोहर लोहिया? तो इट वाज NG रंगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। Who among the following was linked closely with किसान सभा मूवमेंट 1930s में? स्वामी विद्यानंद, बाबा रामानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार पटेल? तो आंसर है स्वामी सहजानंद। तो किसान सभा मूवमेंट जो 1930 में हुए उससे स्वामी सहजानंद क्लोजली लिंक थे। देन ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1930 स्वामी सहजानंद क्लोजली एसोसिएटेड थे किसान सभा मूवमेंट से। बिहार किसान सभा फाउंड की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस जो कि लखनऊ में हुई थी 1936 में। देन नेक्स्ट देखिए, स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, लेबर मूवमेंट इन बिहार, पेजेंट मूवमेंट इन बिहार, कास्ट मूवमेंट इन बिहार? तुमने पढ़ा है पेजेंट मूवमेंट इन बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, what was the aim of Eka movement in Awadh? To stop to give rent to the government, to protect the rights of landlords, end of सत्याग्रह या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश? हमने पढ़ा था बेसिकली ये चाह रहे थे कि इनसे प्रोड्यूस ना लेकर के रेंट कैश के फॉर्म में लिया जाए, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, देखिए। ग्रास रूट जो लीडरशिप था ना एका मूवमेंट का, वो थे मदारी पासिन, अदर लो कास्ट लीडर्स थे और बहुत सारे स्मॉल जमींदार थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1921 पेजेंट डिस्कंटेंट रिसर्फेस होता है कुछ नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी में, हरदोई, बहरेच, सीतापुर। इशू जो था वो इन्वॉल्व करता है कि हायर रेंट था जो कि 50% हायर था रिकॉर्डेड रेंट के कंपैरेटिवली। ऑपरेशन था ठेकेदार के द्वारा जो कि इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का, प्रैक्टिस थी शेयर रेंट्स की। तो जब मीटिंग हुई एका की यूनिटी मूवमेंट जो था उसमें इन्वॉल्व किया गया था सिंबॉलिक रिलीजियस रिचुअल्स को, जिसमें असेंबल किया गया था पेजेंट्स को। उन्होंने वो किया, मतलब वो एक तरीके से शपथ लेते हैं कि वो सिर्फ रिकॉर्डेड रेंट पे करेंगे, उसको टाइम पे करेंगे, वो लीव नहीं करेंगे जब उनको एविक्ट किया जाएगा उनके लैंड से। वो रिफ्यूज करते हैं कि वो फोर्स लेबर नहीं करेंगे, वो क्रिमिनल्स को कोई हेल्प नहीं करेंगे, अबाइड करेंगे पंचायत के डिसीजन से। और मार्च 1922 में हाउएवर सीवियर रिप्रेशन हुआ ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। वो सक्सीड करते हैं एका मूवमेंट को उसको खत्म करने में, ठीक है, मतलब इतना रिप्रेशन हुआ कि एका मूवमेंट खत्म हो जाता है। एका मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया था? तो पेजेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, हरदोई, बाराबांकी, अदर प्लेसेस ऑफ यूपी। तुम्हें पता है अदर प्लेसेस थी हरदोई, बाराबांकी के अलावा बहरीच वगैरह, सीतापुर वगैरह। देन नेक्स्ट देखिए, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? स्वामी सहजानंद, ये NG रंगा होगा, इंदुलाल याग्निक, PC जोशी। तुम्हें पता है स्वामी सहजानंद पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया किसान सभा के। फिर यहाँ पे आंसर देखिए, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वाज फाउंडेड इन लखनऊ इन अप्रैल 1936, जिसमें सहजानंद सरस्वती जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, NG रंगा इसके जनरल सेक्रेटरी थे। लेटर इसका रीनेम कर दिया गया था ऑल इंडिया किसान सभा। एक किसान मैनिफेस्टो इशू किया गया था और स्टार्ट करा गया था एक पीरियोडिकल सेशन को अंडर इंदुलाल याग्निक। जो बिहार किसान सभा थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड करी गई थी।
द ऑल इंडिया किसान सभा एंड कांग्रेस हेल्ड करता है अपना सेकंड सेशन फैजपुर में 1936 में, ठीक है, इनका फैजपुर में सेशन हुआ था। कांग्रेस मैनिफेस्टो स्पेशली द अग्रारियन पॉलिसी फॉर द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थी ऑल इंडिया किसान सभा के एजेंडा से। देन स्वामी सहजानंद सरस्वती एक जर्नल पब्लिश करते हैं जिसका नाम था जन क्रांति, कृषक समाचार, हुनकार या विद्रोही, तो ये थी हुनकार नाम से इनकी जर्नल थी। देन स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 ये एक सन्यासी थे, प्रोमिनेंट फार्मर राइट एक्टिविस्ट थे, ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे, एक फोर्सफुल राइटर थे, और इन्होंने हिंदू वीकली हुनकार चलाया था फ्रॉम पटना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, M.K. गांधी, राजेंद्र प्रसाद, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा में। देन पहली मीटिंग हुई अप्रैल में 1936 लखनऊ में, इसको प्रिसाइड किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। मीटिंग जो थी एड्रेस करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, मतलब वो भी एड्रेस करते हैं। इस मीटिंग में स्वामी सहजानंद सरस्वती चोजन किए गए थे एज प्रेसिडेंट, NG रंगा को सेक्रेटरी बनाया गया था ऑल इंडिया किसान सभा का। अब देख लो रिपीट पे ये दो चीजें सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ये कब फाउंड करी गई थी? 1936, 1942, 1939, 1945, तो ये 36 में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who was elected the first president of All India Kisan Sabha at Lucknow in 1936? NG Ranga, EMS नंबूदरीपद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, रिपीट पे पूछा गया है क्वेश्चन बार बार। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा फॉर्म्ड? इलाहाबाद, लखनऊ, कोलकाता या पटना, तो ये है लखनऊ में ऑल इंडिया किसान महासभा पहली बार बनाई गई थी। देन The founder president of All India Kisan Sabha was आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, तो फाउंडर प्रेसिडेंट की बात हुई है, तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। देन स्वामी सहजानंद was related with ट्राइबल मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट। बिहार में किससे रिलेटेड थे? तो हमें पता है ये थे फार्मर्स मूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती फाउंड करते हैं प्रोविंशियल किसान सभा को एंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। ही वॉज रिलेटेड टू फार्मर्स मूवमेंट जो बिहार में हुआ। यहाँ पे सहजानंद सरस्वती ज्वाइन करे गए थे बाय करयानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, जामुन करजती एक्सेट्रा। 1935 में प्रोविंशियल किसान सभा अडॉप्ट करते हैं एंटी जमींदारी स्लोगन को। तो जो प्रोविंशियल किसान सभा थी वो एक रिफ्ट डेवलप कर लेती है विद द कांग्रेस ओवर बकश्त लैंड इशू बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल गवर्नमेंट। देन अनफेवरेबल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन की वजह से विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय दी सभा, स्वामी सहजानंद केम टू बी एड्रेस्ड एज किसान प्राण, लाइफ ऑफ किसान बाय हिज किसान सभा फॉलोअर्स। देन नेक्स्ट देखिए, हु वॉज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? बिहार किसान सभा से कनेक्टेड कौन था? स्वामी सहजानंद, करयानंद शर्मा, राहुल संकृतायन या यदुनंदन शर्मा, तो ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें देखा आपको पता स्वामी सहजानंद तो थे ही, तो ये क्या है? मोर देन वन ऑफ द अबव है। इसमें एक दो नाम और है जो उससे रिलेटेड है। अब आंसर देखिए, पेजेंट मूवमेंट जो बिहार में था वो लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती की। ही फाउंडेड द बिहार किसान सभा 1929 में। इनको हेल्प करी गई थी बाय करयानंद शर्मा, राहुल संकृतायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा एंड मेनी अदर कम्युनिस्ट लीडर्स टू ब्रिंग द मूवमेंट एट द विलेज लेवल। तो बेसिकली सारे ही लोग इन्वॉल्व थे ये। देन हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा। तो इसमें आंसर ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार की प्रोविंशियल किसान सभा को फाउंड किया था। नेक्स्ट तेभागा मूवमेंट का क्वेश्चन है, देखिए तेभागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1946 में फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्लिम लीग, किसान सभा, INC, ट्रेड यूनियन या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये है बी, किसान सभा की लीडरशिप में ये स्टार्ट हुआ था। तेभागा मूवमेंट एक पेजेंट एजुटेशन था, बंगाल में स्टार्ट हुआ 1946 में किसान सभा के द्वारा। एट द टाइम शेयर क्रॉपर्स had contracted to give half of their harvest to the landlords। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम हाफ जो है अपना प्रोड्यूस लैंडलॉर्ड्स को देंगे। जो डिमांड था तेभागा का वो था कि शेयरिंग बाय थर्ड, ठीक है, 1/3 शेयर करा जाएगा। ये था रिड्यूस करने के लिए लैंडलॉर्ड के शेयर को टू 1/3, कि बेसिकली आप अभी हमसे हाफ प्रोड्यूस लेते हो, आप 1/3 लो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म करते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। तो ये इन्होंने कब किया? जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1930s एट अ वेरी यंग एज या 1920s में। तो ये इनकी जस्ट डेथ से पहले इन्होंने कहा था कि नेशनलाइजेशन कर दो लैंड और वाटरवेज का।
देन स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा को फाउंड करते, इसका डिमांड था नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज इनके जस्ट डेथ से पहले, और हिज डेथ इन 1950। ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुई थी अप्रैल में फॉर्म हुई थी 1936 में लखनऊ में, विद स्वामी सहजानंद सरस्वती ये इसके प्रेसिडेंट थे। सहजानंद जस्ट बिफोर हिज डेथ फोकस करते हैं फ्यूचर पेजेंट मूवमेंट पे बाय फॉर्मिंग ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। इसका बेसिक डिमांड था कि आप नेशनलाइजेशन करो लैंड का और वाटरवेज का एंड ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड वेल्थ का। देन हु वाज एसोसिएटेड विद किसान मूवमेंट इन बिहार? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास या भगत सिंह? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जो कि किसान मूवमेंट से एसोसिएटेड थे बिहार में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एसोसिएटेड है किसान मूवमेंट से बिहार में। ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पहले प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। अब इसमें क्योंकि बाकी जो नाम है ना वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। ओके, वी हैव टू मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 हियर। अब इसमें देखिए, बरदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, बकश एजिटेशन दिया हुआ है। अब आपको इतना पता है इसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बरदोली से रिलेटेड है, ठीक है। ए का 2, अब ये 2 ऑप्शन है, इसमें से हमें फिल्टर आउट करना है। आंसर बी दिया है, तो अब देखते हैं बी के हिसाब से क्या है। 2 4 3 1, ठीक है। तो ए का आंसर 2 मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदोली सत्याग्रह से रिलेटेड है। बी का आंसर 4 भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा से रिलेटेड है। सी का आंसर 3 बंगाल प्रजा पार्टी जो है वो फजलुल हक से रिलेटेड है। बकश एजुटेशन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से रिलेटेड है, ठीक है। यहां से आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आंसर याद कर लीजिए। अब आंसर देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। द बरदोली तालुक जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में है, उसने विटनेस किया था इंटेंस पोलिटिसाइजेशन आफ्टर जब ज्वाइनिंग हुआ गांधी जी का नेशनल लेवल पे। जो गांधीयन मूवमेंट था एंड सत्याग्रह था गॉट ह्यूज सक्सेस बरदोली में 1928 में। जो फॉलोअर्स थे महात्मा गांधी के जैसे कि मेहता ब्रदर्स, वो रन करते हैं सस्टेन कैंपेन सिंस 1922। वल्लभ भाई पटेल लेड करते हैं पेजेंट मूवमेंट यहाँ पे 1928 में, विच बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ बरदोली सत्याग्रह। Due to the success of this movement, Mahatma Gandhi on behalf of the women of Bardoli gave him the title of सरदार, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने बेसिकली इनको इनकी जो विमेन थी बरदोली की उनके बेसिस पे सरदार का टाइटल दिया था। भारतीय किसान विद्यालय ये फाउंड किया गया था एनजी रंगा के द्वारा। ओके, एनजी रंगा के द्वारा, ठीक है। देन 1929 फजलुल हक फाउंड करते हैं बंगाल प्रजा पार्टी जिसको कृषक प्रजा पार्टी कहते हैं। 1937 के इलेक्शंस के बाद में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई जिसमें मुस्लिम लीग जो थे वो बंगाल में थी। द बकस एजुटेशन बिहार का वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से रिलेटेड है। फिर देखिए लीडर जो है बरदोली सत्याग्रह के 1928 के वॉज, हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। गांधी जी नहीं है, पटेल नहीं है, देसाई नहीं है। देन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं इंपॉर्टेंट रोल को? बिजौलिया मूवमेंट, दांडी मार्च, स्ट्राइक ऑफ टेक्सटाइल मिल वर्कर्स अहमदाबाद में, या बरदोली सत्याग्रह? तो इट इज बरदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट देखिए, हु गेव वल्लभ भाई पटेल अ टाइटल ऑफ सरदार? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू या कस्तूरबा? तुम्हें पता है जो विमेन थी बरदोली की उनके बिहाफ पे महात्मा गांधी ने इनको सरदार का टाइटल दिया था। नाउ हियर्स एक्सप्लेनेशन। किसान मूवमेंट ऑफ बरदोली सक्सेसफुल था लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल में। ऑन बिहाफ ऑफ दी विमेन ऑफ बरदोली महात्मा गांधी इनकी टाइटल देते हैं सरदार का। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी gave title of Sardar to Vallabhbhai Patel for his great organizational skills in खेड़ा सत्याग्रह, बरदोली सॉल्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो इट इज बी, बरदोली सत्याग्रह। डिमांड फॉर तेभागा पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर? तेभागा मूवमेंट की डिमांड किस चीज के लिए थी? रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 to 1/3, इट इज करेक्ट। आंसर जो बाकी के दिए वो देख लीजिए। ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पेजेंट्स एज दे वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ लैंड, ये तो नहीं मांगा था उन्होंने। अपरूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड एंड ऑफ सर्वडम, ये भी नहीं मांगा था। राइटिंग ऑफ ऑल पेजेंट डेट्स, ये भी नहीं मांगा था, ठीक है। आंसर देखिए अब। द तेभागा पेजेंट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन बंगाल 1946 में बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा के द्वारा टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ फ्लड कमीशन, जो कि पूछी गई थी शेयर क्रॉपर्स के द्वारा टू गिव 1/3 ऑफ देयर हार्वेस्ट टू द लैंड ओनर इंस्टेड ऑफ 1/2 विच दे वर पेइंग एट दैट टाइम। इन इट्स रिस्पॉन्स जो बर्गरदारी एक्ट था वो पास हुआ जो प्रोवाइड करता है शेयर क्रॉपर्स को कि वो ओनली 1/3 ऑफ देयर हार्वेस्ट लैंडलॉर्ड्स को पे करेंगे। जो मूवमेंट था मोस्टली अफेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बंगाल को। देन नेक्स्ट, हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी या श्री गुरुजी? तो ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे वन ऑफ द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे मॉडर्न इंडिया के, जिनका वर्क एंड पर्सनल एग्जांपल मूव करता है हार्ट्स ऑफ काउंटलेस इंडियंस को। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो इलेक्ट हुए थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए 1940 में।
आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना लैंडलेस फार्मर्स को। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद विनोबा भावे's भूदान मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट? तो शुरुआत में कौन सी जगह एसोसिएटेड थी जब भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? उदयगिरी, पोचमपल्ली, रायपुर या वेंकटगिरी? तो ये थे पोचमपल्ली। नेक्स्ट देखिए आंसर इसका, विनोबा भावे ऑर्गेनाइज करते हैं सर्वोदय समाज को टू ब्रिंग अबाउट नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लैंड रिफॉर्म्स विद द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, ये सर्वोदय समाज शुरू करते हैं कि नॉन वायलेंट एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा और लैंडलॉर्ड्स के विलिंग कोऑपरेशन से होगा। लार्ज लैंडलॉर्ड्स परसुएट किए गए थे टू गिफ्ट एटलीस्ट 1/6 ऑफ देयर लैंड ऑन 18 अप्रैल 1951। जो पहला डोनेशन था लैंड का वो एक विलेज में हुआ जिसका नाम था पोचमपल्ली, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, बाय अ जमींदार जिसको रामचंद्र रेड्डी जिनका नाम था उन्होंने किया था, जो अग्री करते कि हम 100 एकड़ अपना लैंड देंगे। बट इट वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे सक्सेसफुली हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भूदान मूवमेंट का बिगिनिंग हुआ था कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट वाज भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड? भूदान मूवमेंट पहली बार कहां शुरू हुआ? अगेन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक नहीं है, यूपी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 को स्टार्ट करते हैं भूदान मूवमेंट पोचमपल्ली से, तेलंगाना में। ये एक अटेम्प्ट था लैंड रिफॉर्म के लिए एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज के लिए एग्रीकल्चर में। जयप्रकाश नारायण एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ करके भूदान मूवमेंट को ज्वाइन करते 1953 में। बाय द एंड ऑफ 1955 भूदान मूवमेंट एक ग्राम दान मूवमेंट में चेंज हो गया था कि पूरे पूरे गांव दान में दिए गए थे। ग्राम दान मूवमेंट उड़ीसा में शुरू हुआ था और ये वहां पे काफी सक्सेसफुल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि रिपीटेशन बहुत है। ठीक है, दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।